15 सॉल्व करना है। 15 क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा डी थीटा। इसमें दो तरह के आपने क्या लेने हैं, तो इसकी सोल्यूशन देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि u की जगह कॉट 2 थीटा पुट कर दें। ओके, तो डी यू के नीचे डी थीटा की वैल्यू आएगी। कॉट थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, फर्दर 2 थीटा से 2 आ जाएगा, तो डी यू इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा, तो -1/2 आगे आ जाएगा। -1/2 डी यू इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब मान लीजिए दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। अब इसमें से कैलकुलेशन है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह कॉट इसकी जगह 2, तो -1/2 डी यू हो जाएगा, -1/2 बाहर हो जाएगा, यू डी यू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी इंटीग्रल लेनी है -1/2 यू स्क्वायर के नीचे 2 प्लस सी। अब आप इस तरह करते हैं कि 1/4 हो जाएगा, यू की जगह कॉट 2 थीटा यानी कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस कांस्टेंट। ये अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यू की जगह क्या पुट करते हैं, कोसेक 2 थीटा। इंटीग्रल क्या है, हमने इंटीग्रल को नाम दिया है कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा डी थीटा। मान ली क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं, डी यू बाई डी थीटा इसकी फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा आ जाएगा, फर्दर 2 भी आ जाएगा, तो डी यू इक्वल टू -2 कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आप इस तरह कर दें, अब आप इस तरह कर दें कि इसी चीज़ को इस तरह लिख दें, कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा और फिर क्या है डी थीटा। अब -1/2 आगे हो जाएगा, डी यू हो जाएगा इक्वल टू कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, कोसेक थीटा इसकी जगह यू आ जाएगा, -1/2 बाहर हो जाएगी, डी यू हो जाएगा, तो -1/2 ये यू स्क्वायर के नीचे 2 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी। अब आपने क्या करना है, कैपिटल आई बराबर है -1/4 यू की जगह कोसेक 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं 16 की तरफ। किस रिज़ल्ट की तरफ आते हैं, 16 की तरफ। तो 16 भी तो बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, तो इंटीग्रल ये dx है, नीचे क्या है 5x + 8 लिखा हुआ है, अंडर द रूट है। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं, तो इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं 5x + 2 एंड ऊपर -1/2 dx, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं u की वैल्यू है क्या है 5x + 8 है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह करते हैं कि डी यू इक्वल टू 5 डी एक्स आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, डी यू इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो ये u पावर -1/2 1/5 और डी यू आ जाएगा। इस तरह करते हैं कि 1/5 को बाहर कर दें, u पावर -1/2 डी यू आ जाएगा। तो अब देखिए कैपिटल आई बराबर है 1/5 u पावर -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1 + c। तो कैपिटल आई बराबर इससे +1/2 तो 2 पर चला जाएगा, 2/5 u पावर 1/2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। u की वैल्यू क्या थी 5x + 8, ऊपर 1/2 यानी √c है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। u की वैल्यू क्या है 5x + 8, ऊपर क्या लेते हैं √, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आगे हो जाएगा, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 आ जाएगा, फर्दर 5 आ जाएगा। तो डी यू इज इक्वल टू, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ 5 के नीचे 2, तो ये 5x + 8 ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखते जाइए, अब स्क्वायर रूट तो ये डी एक्स भी इधर आ जाएगा, तो देखिए डी यू की वैल्यू ये 2/5 आगे हो जाएगा, 1/5x + 8 का स्क्वायर रूट ये dx हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं ले लूँ तो इक्वेशन 1 क्या आता,
तो ये u 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, यानी 2/5 आ जाएगा, 2/5 du आ जाएगा इक्वल टू, अब इस तरह करते हैं कि 2/5 ये u आ जाएगा प्लस c। अब इस तरह करते हैं कि u की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2/5 u की वैल्यू 5x + 8 का स्क्वायर रूट प्लस c। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई। अब आते हैं 17 की तरफ। 17 क्या है, तो इंटीग्रल, ये x² लिखा हुआ है, ये x + 5 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये होल dx है। इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल I नाम दे देते हैं। ये x² है, नीचे क्या है, x + 5 का स्क्वायर रूट है, ये होल dx है। इस तरह करते हैं कि लेट u = x + 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो du/dx का रिज़ल्ट आ जाएगा 1/2 u + x + 5 होल पावर -1/2 आ जाएगा। तो du ये 2 इधर आ जाएगा, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, x + 5 का स्क्वायर रूट, ये dx आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो ये u आ जाएगा, वो u इधर शिफ्ट होगा, तो ये 2u du = dx आ जाएगा। अब ये तो ठीक है। अब हमने u की वैल्यू क्या ली थी, x + 5 का स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का आपका स्क्वायर ले ले तो ये x + 5 हो जाएगा। ओके, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये e² - 5 आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अब स्क्वायर ले ले, x² की वैल्यू आ जाएगी u² - 5 होल पावर क्या आ जाएगा 2। अब आपने पुटिंग करनी है जी। तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x² उसकी जगह आ जाएगा u² - 5 ऊपर से 2, dx की जगह आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा 2u साथ में du आ जाएगा। ओके, नीचे इसकी जगह, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, x² की जगह u² - 5 ऊपर 2, dx की जगह 2u du, नीचे 1 नीचे u आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा। इसको ओपन करोगे u⁴ + 25 - 10 u² du आ जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो 2 इसकी u⁴ नीचे 5, ये 25u, ये 10/3 u³ प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है, x + 5, तो 2x + 5 ऊपर ये 5/2, 25 x + 5 स्क्वायर रूट माइनस 10/3 u + 5 सॉरी x + 5 ऊपर 3/2 फिर प्लस कांस्टेंट c। अब आसान है। अब आते हैं 18 की प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, इंटीग्रल 1 + sin 2x है, 1 + sin 2x है, ये स्क्वायर रूट है, होल dx है। तो इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल है, इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। 1 + sin क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, √√ है, होल dx है। इस तरह करते हैं जी, ये फार्मूला ओपन करते हैं, ये क्या है 2 sin x cos x हो जाएगा, √√ हो जाएगा। ओके, अब 1 की जगह आपको पता होना चाहिए, 1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ sin² x प्लस cos, इस 1 की जगह मैंने पुटिंग की sin² x cos² x प्लस 2 sin x cos x। ओके, √√ होल dx आएगा। अब ये फार्मूला हो जाएगा a² + b² = 2ab, यानी मतलब sin x प्लस cos x, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, ऊपर √√ होल dx आएगा। स्क्वायर और √√ आपस में क्या होंगे, कैंसल। तो कैपिटल I से क्या रिजल्ट आ जाएगा, sin x प्लस cos x और होल क्या आएगा, dx आएगा। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन लोगे, sin x का अलग होगा प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx का अलग होगा। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, -cos x होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, प्लस c आ जाएगा। ओके, ये आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब देखें 19 क्या है, 19 क्या है, थीटा 1 - θ² dθ आ जाएगा। अब इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, 1 - θ का स्क्वायर, इसके ऊपर 1/2 लिख देते हैं, θ dθ। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यानी u = 1 - θ² ले लो, du/dθ का रिजल्ट आ जाएगा -2θ dθ आ जाए, थीटा उधर शिफ्ट किया मैंने। अब 1/2 को उधर शिफ्ट करोगे तो -1/2 du का रिजल्ट आएगा, θ dθ। अब इस इक्वेशन को देखे
तो ये u ऊपर 1/2 थीटा डी थीटा की जगह -1/2 du आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि -1/2 को बाहर कर देते हैं, चलो बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ u पावर 1/2 du आ जाएगा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो -1/2 1/2 जमा 1 नीचे 1/2 जमा 1 आ जाएगा, फिर प्लस c आएगा। अब देखें तो कैपिटल I बराबर है, इससे आ जाएगा तो -1/2 ऊपर 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा। तो कैपिटल I बराबर है -1/3 u की पावर 3/2 प्लस c। अब आपने u की वैल्यू लगानी है, u की वैल्यू का हमें पता है -1/3 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, ऊपर 3/2 है, फिर प्लस c है। अब आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है 20 इंटीग्रल 3y, ये 7 माइनस 3y स्क्वायर dy है। अब इसको कैपिटल I की इक्वल कर दे तो ये कैपिटल I हो जाएगा 7 माइनस 3y स्क्वायर, ऊपर 1/2 है, ये 3y आ जाएगा, ये dy आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, u की इक्वल कर देते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रखते हैं। लेट u इक्वल टू 7 माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा, तो du/dy कर 7 का रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 6y आ जाएगी। तो du/dy का रिजल्ट आ जाएगा -6y आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो du इक्वल टू -6y, तो ये dy आ जाएगा, -6 से डिवीजन हो जाएगी तो 6 -6 ये आ जाएगा, y dy आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इक्वेशन 1 को देखें, u पावर 1/2 आ जाएगा, y 3 अपनी जगह y dy की जगह आ जाएगा -1/6, ये du आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो -1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ u पावर 1/2 du आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो -1/2, तो ये 1/2 प्लस 1 नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अब देखिए ये -1/2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 3/2, ऐसे आ जाएगा 3/2, 2 कैंसिल होगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये -1/3 u की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 7 माइनस 3y स्क्वायर, ऊपर क्या है 3/2, पर प्लस कांस्टेंट क्या आएगा 7 आएगा, प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब देखते जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एक्स अंडर द रूट, ऊपर क्या है 2, ये dx है। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एक्स अंडर द रूट, ऊपर क्या है 2 dx। अब मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, अब लेट ले लें कि u इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर द रूट ले लें। अब देखिए ये du/dx का रिजल्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, 1/2 आगे कर दे, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो du के नीचे dx इक्वल टू 1/2, ये नीचे शिफ्ट होगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अब देखते जाइए, तो 2 तो आगे, तो 2 du इक्वल टू 1/x अंडर द रूट dx। अब देखिए ये x अंडर द रूट dx की जगह, अब इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं। तो पुटिंग देके 1 डिवाइडेड बाई u dx और x अंडर द रूट की जगह 2 du पुट करते हैं। अब देखते जाइए, तो ये कैपिटल I आ जाएगा, u की डेरिवेटिव 1 होती है, तो ये डायरेक्ट नीचे का नेचुरल लॉग लोगे प्लस कांस्टेंट c। अब आप इस तरह कर दोगे कि u की वैल्यू पुट कर दोगे 1 प्लस एक्स अंडर द रूट प्लस c आ जाएगा। ये आसान सा रिजल्ट था, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए 22 की तरफ आते हैं। 22 क्या है, cos 3z प्लस 4 और dz लिखा हुआ है। इसको मान लेते हैं कैपिटल I, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। u की वैल्यू रख दे 3z प्लस 4। अब इस तरह करते हैं, दोनों अतराफ पे d/dz अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड का अलग से, राइट साइड का अलग से, 3z प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, du/dz का रिजल्ट आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 3 दूसरे की 0 आ जाएगी, तो du की वैल्यू आ जाएगी 3dz आ जाएगी, लेकिन हमें dz चाहिए, तो 1 और 3 du इक्वल टू dz आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos u आ जाएगा, 1 और 3 du आ जाएगा। 1/3 को आप बाहर निकाल दोगे, 1/3 मैंने बाहर निकाल दी, इंटीग्रल ऑफ cos u du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने
आपने क्या करना है कि 1/3 cos u की इंटीग्रल क्या होती है, साइन u होती है प्लस c होता है। तो u की जगह आपने पुटिंग कर ली है साइन ऑफ 3z + 4 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं 23 की तरफ। तो 23 देखिए इंटीग्रल ऑफ sec² 3x + 2 है तो dx है। तो मान लो कि इसको मैंने क्या नाम दिया है, कैपिटल I नाम दिया। तो इंटीग्रल sec² 3x + 2 है, होल क्या है, dx है। ओके, अब लेट लेते हैं कि u की वैल्यू मैंने रख दी 3x + 2, तो du/dx का रिजल्ट आ जाएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा 3, तो du की वैल्यू आ जाएगी 3dx। 1/3 से डिवाइड करोगे तो 3du = dx आ जाएगा। अब मान लो दिस इज कल इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं तो इंटीग्रल sec² u 1/3 du आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि 1/3 को बाहर निकाल दो, sec² u du आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब देखते जाइए, तो कैपिटल I बराबर है 1/3 sec² की इंटीग्रल क्या होती है, टेंजेंट u होती है, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब इस तरह करते हैं कि u की जगह अपनी वैल्यू पुट करते हैं। आई थिंक 3x + 2 थी, फिर प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है 24। नेक्स्ट क्या है 24। 24 क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x sec² x होल dx है। अब इस तरह करते हैं कि लेट इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। कैपिटल I क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x, हाँ sec² x dx। तो देखते जाइए, लेट ले ले कि ये टेंजेंट u की जगह मैंने टेंजेंट x पुट किया, तो du/dx का रिजल्ट आ जाएगा। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, sec² x होती है। अब dx को उधर क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, तो du की वैल्यू आ जाएगी sec² x, ये dx आएगा। मान लीजिए इसका इक्वेशन नंबर 1। यस, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। तो कैपिटल I बराबर है, ये u का स्क्वायर हो जाएगा, फिर du हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, शाबाश, तो ये 3 नीचे भी 3 आ जाएगा, फिर प्लस c आ जाएगा। तो u की जगह क्या था, शाबाश, टेंजेंट x था, ऊपर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। आसान सा रिजल्ट है। ये कौन सा नंबर पार्ट था जी, ये 24 था। अब आते हैं 25 की तरफ। तो 25 को देखते हैं जी। 25 क्या है, sin 5x/3 cos x/3 dx है। मान लो कि ये मैंने इसको कैपिटल I की इक्वल किया, किसकी इक्वल किया, साइन ऑफ 5x/3 cos x/3 dx होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे दे, क्या नाम दे दे इक्वेशन, लेट u की वैल्यू रख दे साइन x/3, तो du/dx का रिजल्ट आ जाएगा 1/3 बार हो जाएगा, cos x/3 आ जाएगा। तो 3 इधर मल्टीप्लाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos x/3 आ जाएगा, ये dx आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में से पुटिंग करते हैं। तो u⁵, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करते हैं, कैपिटल I = u⁵ 3 du आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि 3 बार कर दे, u⁵ आ जाएगा, du आ जाएगा। तो 3 u⁶ नीचे 6 प्लस c। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है। शाबाश, u की 3 का 3 3 दोनों 6 होता है, ये 1/2 आ जाएगा। u की वैल्यू क्या थी, sin x/3 प्लस c। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 26 है। इंटीग्रल टेंजेंट 7x/2, फिर आगे क्या है, sec² x/2, ये dx है। मान लो कि मैंने इसको कैपिटल I नाम दिया और साथ में मैंने इसको इक्वेशन नंबर टेंजेंट पावर 6x/2 sec² x/2 dx, इसका इक्वेशन मैंने 1 नाम दिया। अब लेट लेते हैं कि u की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x/2, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ sec² x/2, फर्दर x/2 की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 होती है। अब आपने क्या करना है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, dx उधर मल्टीप्लाइड होगा, sec² x/2, ये dx आ जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। तो कैपिटल I बराबर है, ये u का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2u du आ जाएगा। अब आसान सा रिजल्ट है। अब आप इस तरह कहते हैं कि 2 को बाहर निकाल दो, ये u² du आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है 2u³ नीचे 3 आ जाएगा, फिर c आ जाएगा। अब आपने टेंजेंट की वैल्यू रखनी है। टेंजेंट की वैल्यू रखने हैं टेंजेंट क्यूब, 1 मिनट, ये टेंजेंट की पावर 7 है, यहाँ पे हमने गलती की है। ये 7 है, ये 7 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा,
तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, x/2 फिर प्लस कांस्टेंट c। 1 मिनट, सिर्फ पावर का फ़र्क नज़र आ रहा था। अब आते हैं कौन से की तरफ, 27 की तरफ आते हैं। 27 क्या है, 27 1 मिनट, 27 थोड़े से 27 क्या है कि r² नीचे 18 -1 ऊपर है, ऊपर 5 है कि 3 है। अब ये पावर सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि 5 में लिख देता हूँ, तो ये dr हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखें, इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। तो इंटीग्रल r⁻18 -1 ऊपर क्या है 5 हो, ये r² dr, इसको इक्वेशन नंबर के मैंने क्या नाम दिया, 1 नाम दिया। अब इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं कि u = r⁻3 नीचे 18 -1, तो du/dr की वैल्यू आ जाएगी 3r² नीचे 18 आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएगी। तो d, ये 3 × 18 होता है, कितना होता है, तो ये क्या आ जाएगा, r² के नीचे 6 और साथ में dr आएगा, लेकिन 6 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 6 उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 6d = r² dr आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने नाम दिया था उसको फिर सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये u⁵ आ जाएगा, 6du आ जाएगा। अब आपने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है जी। तो ये 6 बार हो जाएगा, u⁵ नीचे 6 प्लस c आ जाएगा। अब आपने 6 को कैंसिल करना है, तो ये इसकी वैल्यू क्या लिखती है, u की वैल्यू r⁻3 -1 ऊपर क्या आएगा 6 फिर प्लस कांस्टेंट c। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट था, कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब आते हैं 28 की तरफ। 28 क्या है, 28 क्या है कि इंटीग्रल r⁴ 7 - r⁵ नीचे 10 ऊपर 3 होल dr है। तो इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। चलो जी, 7 - r⁵ नीचे 10 ऊपर क्या है 3 है कि क्या है, बिल्कुल 3 है, r⁵ ये dr होगा। लेट लेते हैं कि u की वैल्यू मैंने 7 नीचे r⁵ नीचे क्या लिखा 10, तो du/dr आप देख सकते हैं इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 5r⁴ नीचे 10 है। गुड। तो du/dr की डेरिवेटिव आ जाएगी -1/2 r⁴। अब 2 उधर शिफ्ट होगा, बल्कि -2 उधर शिफ्ट होगा, r⁴ dr आ जाएगा। अब मान लेते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में से क्या कर ले, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इंटीग्रल अब u⁵ r⁴ d⁴ ये -2 बार हो जाएगा dr। अब आपने इसमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये देखें -2 u⁴ नीचे 4 प्लस c। अब आपने u की वैल्यू लगानी है, तो ये 1/2 आ जाएगा। u की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की थी, 7 - r⁵ नीचे 10 ऊपर 4 प्लस c आएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है 29 इंटीग्रल x की पावर 1/2 साइन x⁴3/2 + 1 होल क्या है dx है। अब आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल से है, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल I, इसका तरतीब रख देते हैं। x⁴3/2 जमा 1 होगा, x⁴1/2 dx आएगा। तो लेट लेते हैं कि u की वैल्यू मैंने x⁴3/2 जमा 1 ले लें, तो du/dx की वैल्यू, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव 3/2 आगे हो जाएगा, इसी 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, उसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए du की वैल्यू, du/dx की वैल्यू आएगी 3/2, x⁴1/2 आ जाएगा। तो du ये 2/3 हो जाएगा, तो x⁴1/2 ये dx आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, तो ये साइन आ जाएगा, u आ जाएगा, ये 2/3 du आ जाएगी। अब इस तरह करते हैं कि 2/3 को बाहर निकाल देते हैं, 2/3 बाहर निकाल दी, ये साइन ऑफ u आ जाएगा, du आ जाएगा। साइन की फिर इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस काज होती है, इस वजह से ये माइनस आ जाएगा, काज u प्लस c। अब u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, -2 के नीचे 3 काज x⁴3/2 + 1 प्लस c आ जाएगा। आसान सा सिंप्लीफिकेशन थी इसकी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब आते हैं 30 की तरफ। 30 क्या है, इंटीग्रल ये कोसेक v-π के नीचे 2, ये कॉट v-π के नीचे 2 ये dv है। तो सोल्यूशन देखिए, इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया,
तो ये कोसेक पाई v माइनस पाई के नीचे 2 कॉट v माइनस पाई के नीचे 2 ये dv होगा। अब आपने बस सिंपल सी सिम्प्लिफिकेशन करनी है कि लेट u इक्वल टू v माइनस पाई के नीचे 2 आ जाएगा, du बाई dv की रिज़ल्ट आ जाएगा, ये इसकी 1 आ जाएगी तो इससे 1/2 आ जाएगा, तो 2du इक्वल टू dv आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल I बराबर है ये कोसेक u काट u, फिर 2 बाहर आ जाएगा, ये du आ जाएगा। अब देखें ये कोसेक और काट का क्या डेरिवेटिव होती है, माइनस कोसेक होती है, तो ये माइनस कोसेक u आ जाएगा फिर प्लस c। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस तरह करना है, u की वैल्यू लगानी है v माइनस पाई के नीचे 2 फिर प्लस कांस्टेंट c। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 31 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, 31 की तरफ। 31 क्या है, साइन 2t प्लस 1 है, नीचे क्या है कोसेक का स्क्वायर है, नीचे क्या है, बल्कि यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बाद में आते हैं, यानी 30 तक कंप्लीट है, नेक्स्ट की तरफ